Hello student, I am Varsha Singh. I hope you are fine. Today we are starting plant physiology, and in plant physiology we will study anatomy, embryology, morphogenesis. Okay, this is botany second paper. We are starting topic from meristem. So define and classify meristem and explain their characteristics and function. तो यहाँ पे हमें डिफ़ाइन करना है मेरिस्टेम को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके फंक्शंस को हमें डिफ़ाइन करना है कि मेरिस्टेम है क्या. द मेरिस्टेम ऑफ प्लांट्स विच हैव पावर ऑफ डिवीज़न. तो जो हम देखो सेल बायोलॉजी में हम ये कहते हैं कि कोई भी कोशिका है या कोई भी सेल है उसके अंदर कैपेसिटी होती है डिवाइडिंग की. ठीक है, जो सेल होती है वो डिवाइड करके क्या बनाती है, डॉटर सेल्स बनाती हैं. हैप्लॉइड नंबर डायप्लॉइड नंबर इज डिवाइड होके हैप्लॉइड डॉटर सेल बनाते हैं. तो 2 टाइप के होते हैं, मियोसिस और माइटोसिस. ठीक है, तो ये प्लांट्स में भी है, ये एनिमल में भी है. कोई भी सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उनके पास कैपेसिटी होती है डिवाइड की. तो वो टिश्यू, अब टिश्यू क्या है, द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू. चाहे वो प्लांट का हो, प्लांट टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल प्लांट में हो तो वो प्लांट टिश्यू हो जाएंगे. ग्रुप ऑफ सेल एनिमल में हो तो वो एनिमल टिश्यू हो जाएंगे. तो वो टिश्यू, अभी हम प्लांट बॉटनी पढ़ रहे हैं तो प्लांट की बात कर रहे हैं. तो टिश्यू ऑफ प्लांट्स विच हैव पावर ऑफ डिवीजन, जिनमें डिविजन्स की क्षमता है, पावर है, उसको हम क्या कह रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेम कह रहे हैं. दे इज आर मेड अप ऑफ दोज सेल्स विच कैन बी डिवाइड. अब हम उनकी बात कर रहे हैं जो डिवाइड कर सकते हैं. मेरिस्टेम वो है सेल्स होते हैं, वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, हम उनकी बात कर रहे हैं. द सेल्स ऑफ मेरिस्टेम्स. अब मेरिस्टेम्स के जो सेल्स हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, उनकी पतली पतली वॉल्स होती हैं. ठीक है वो डेंस साइटोप्लाज्म, उनका साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होता है, लार्ज न्यूक्लियस होते हैं. जो सेल्स वैक्यूल्स भी नहीं होते और इंटरसेलुलर स्पेस भी इनमें नहीं होते. मेरिस्टेम सेल्स में वैक्यूल और इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते. इनकी बात कर रहे हैं हम, किनकी बात करें, अब क्या आप कहोगे प्लांट सेल में तो होते हैं, लेकिन जो मेरिस्टेम्स है जिनमें डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है उनकी बात हो रही है कि वहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस और वैक्यूल्स नहीं होते. द टर्म मेरिस्टेम्स वॉज कॉइन्ड बाय नेगली. ठीक है, क्लासिफिकेशंस ऑफ मेरिस्टेम्स. यहाँ पे क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं हम मेरिस्टेम्स के. यहाँ पे देखो आप नोट्स में हमने एक ग्राफिकल फॉर्म में इसको समझा रखा है, डायग्रामेटिक फॉर्म में. तो मेरिस्टेम्स हैं यहाँ पे बेस्ड ऑन पोजीशन पर बेस्ड है. हमने डिवाइड किया उसको एपिकल मेरिस्टेम्स, इंटरक्लैरी मेरिस्टेम्स एंड लेटरल मेरिस्टेम्स. फिर बेस्ड ऑन ओरिजिन पर बेस्ड भी हमने डिवाइडिंग किया है. प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम. फिर बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, मास मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम्स, रिब और फाइल मेरिस्टेम्स. बेस्ड ऑन फंक्शंस दे आर डिवाइडेड इनटू प्रोटोडर्म मेरिस्टेम, ग्राउंड मेरिस्टेम्स, प्रोकैम्बियल मेरिस्टेम्स. यहाँ पे जो कॉमा मैंने लगा रखा है वो मेरिस्टेम्स के लिए लगा रखा है. एंड सॉरी फॉर थोड़ी बहुत ये कटिंग हो गई है यहाँ पर. सो दिस इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ मेरिस्टेम्स. ओके, अब हम इन्हें डिटेल्स में पढ़ेंगे. तो बेस्ड ऑन पोजिशंस इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स. एपिकल मेरिस्टेम्स. ठीक है, जो मेरिस्टेम्स कोशिका में या प्लांट्स में कहाँ कहाँ पोजिशंस में होते हैं. ठीक है, अब जैसे एपिकल है, एपिकल का मतलब क्या होता है, देखो बायोलॉजी में जो होता है वर्ड की जो है ना टर्म, हमें वर्डिंग की मीनिंग्स को समझना है कि एपिकल. अब एपिकल क्या है, तो जब हम किसी भी वर्ड की मीनिंग निकाल लेंगे ना तो हमें उसकी डेफिनेशन अपने आप पता चल जाएगी. अब यहाँ पे हमें 2 वर्ड लिखे हुए हैं, एपिकल और मेरिस्टेम्स. मेरिस्टेम्स हमें पता चल गया, जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो डिवाइडिंग कैपेसिटी रखते हैं वो मेरिस्टेम्स हो गए. लेकिन एपिकल क्या हुआ, एपिकल मतलब होता है वो चाहे कोई भी हो, प्लांट्स की किसी भी रूट की या शूट की अगर टिप की बात कर रहे हैं और सबसे ऊपर जो अपर पोजीशंस की बात कर रहे हैं, टिप की बात कर रहे हैं, एपिकल का मतलब ही क्या होता है, टिप. तो अगर मेरिस्टेम्स ग्रुप ऑफ सेल जो डिवाइड कर सकते हैं वो अगर शूट के या रूट के टिप पर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स. द मेरिस्टेम्स प्रेजेंट ऑन एपेक्स ऑफ स्टेम, apex of stems and root is known as apical meristems. Apical meristem responsible for increasing length. भाई वो जो लंबाई होती है, हाइट होती है, जिसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं. ठीक है ना,
तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसमें प्लांट ग्रोथ में, ये एपिकल मेरिस्टम्स प्लांट ग्रोथ में काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरी बात करें इंटरकैलरी, यहाँ पे इंटर मतलब होता है बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द प्रेजेंट एट द बेस, बेस पर प्रेजेंट है इंटरनोड, ठीक है। अब इंटरनोड और नोड ये क्या होते हैं, अब देखो जैसे कई प्लांट्स के स्टेम्स आप देखते होंगे, ठीक है ना। ये चल नहीं रहा है पेन थोड़ा, एक मिनट, जस्ट वेट। सॉरी फॉर बीच में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा। तो देखिए यहाँ पे आपने कुछ स्टेम्स आपने देखे होंगे, कई जो जैसे बैम्बू वगैरह के देखते होंगे आप, इस टाइप की गांठें होती हैं ऐसे, ठीक है ना, इस टाइप की गांठें होती हैं ये। तो ये क्या कहलाती है, नोड, ठीक है। ये नोड कहलाती है, और इन नोड के बीच में जो पार्ट होता है वो कहलाती है इंटरनोड। तो ये क्या कहलाती है, नोड, ठीक है, और ये है इंटरनोड, ठीक। ये क्या है, इंटरनोड, ठीक है। तो ये जो यहाँ से अगर साइड से ग्रुप ऑफ जो सेल्स होते हैं वो अगर इन ऐसे प्रेजेंट होते हैं, इन नोड पे प्रेजेंट होते हैं, इंटरनोड पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स कहलाते हैं। जैसे कहाँ में होते हैं, ग्रासेस होते हैं, मिंट, और मिंट मतलब पुदीना हो गया, इक्विसिटम, हॉर्सटेल हो गए, बैम्बू हो गए, तो इनमें क्या होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स मिलते हैं। फिर आते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स। तो लेटरल मेरिस्टेम्स में क्या है, द मेरिस्टेम्स प्रेजेंट लेटरली इन स्टेम्स एंड रूट, ठीक है, लेटरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो उसको हम लेटरल मेरिस्टेम्स कह कहते हैं। जैसे वैस्कुलर कैम्बियम या कोर कैम्बियम हो गए, ठीक है, तो ये लेटरल मेरिस्टेम्स कहलाते हैं। द लेटरल मेरिस्टेम्स इंक्रीजेज थिकनेस ऑफ प्लांट, की थिकनेस बढ़ाते हैं। द ग्रोथ इन थिकनेस, जो ग्रोथ क्या होती है, थिकनेस, प्लांट ग्रोथ में थिकनेस मतलब मोटाई बढ़ाते हैं, ठीक है, ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम्स। तो उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। प्राइमरी ग्रोथ हाइट में और थिकनेस विड्थनेस में, ऐसे चौड़ाई में हो रही है, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट बाय बेस्ड ऑन हमने टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप एपिकल मेरिस्टेम्स दिखा रखे हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स और लेटरल मेरिस्टेम्स, ऐसे लॉन्गिट्यूडिनली प्रेजेंट है लेटरल मेरिस्टेम्स, ठीक है। फिर दूसरी पार्ट को में चलते हैं हम, जहाँ पर हमने मेरिस्टेम्स को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज ओरिजिन। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। प्रो मेरिस्टेम या primordial meristems, the embryonic cells involving in development of primary meristems। जो प्राइमरी मेरिस्टेम्स के डेवलपमेंट में एम्ब्रियोनल सेल इन्वॉल्व होते हैं उनको प्रो मेरिस्टेम्स या प्रीमोडियल मेरिस्टेम्स कहलाते हैं। ये प्लांट लाइफ की सिंस बर्थ से ही प्रेजेंट होती है, इन्नेट होते हैं मतलब, ठीक है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम्स क्या हो, वो मेरिस्टेम्स हो प्राइमरी मेरिस्टेम्स विच प्रेजेंट इन प्लांट में स्टार्टिंग बिगनिंग डेवलपमेंटल, जो छोटी स्टेज में प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे हमारे पास टंग वगैरह होती हैं, हैंड्स, आइज़ वगैरह, ये इनेटली हमारे एम्ब्रियोनल स्टेज में ही हमारे डेवलप हो जाते हैं, और जो टीथ होते हैं वो बाद में आते हैं हमारे, ठीक है ना। तो जो इनेटली जो चीज़ हम प्रेजेंट होती है, बिगनिंग से जो चीज़ प्रेजेंट होती है, वो प्राइमरी ऑर्गन्स या प्राइमरी मेरिस्टेम्स कहते हैं, जो बिगनिंग स्टेज में ही प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, दीज मेरिस्टेम्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रूट अपेक्स और शूट अपेक्स। ये मेरिस्टेम्स कहाँ होते हैं, फ्रूट अपेक्स या शूट अपेक्स फॉर्मेशंस में इन्वॉल्व रहते हैं, या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में इन्वॉल्व रहते हैं। द कैम्बियम प्रेजेंट सीन्स बर्थ, जो सीन्स बर्थ पहले से जो कैम्बियम प्रेजेंट रहता है, ठीक है, विद जाइलम एंड फ्लोएम इज टर्म्ड एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इसको कहते हैं। फिर आती बात सेकेंडरी कैम्बियम की। तो सेकेंडरी कैम्बियम आर दोज विच, जो प्लांट लाइफ के लिटरल स्टेज में, जो जैसे फॉर एग्जांपल जो कुछ ऑर्गन्स होते हैं हमारे, ठीक है ना, वो बर्थ के बाद में आते हैं,
ठीक है। जैसे हमारे टीथ होते हैं वो बर्थ के बाद में होते हैं, वो बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है ना, तो वो बाद में आते हैं, फिर पहले टेम्पोररी आते हैं, फिर वो टूट के परमानेंट आते हैं। तो इस तरीके से प्लांट में भी कुछ ऐसी स्टेजेस होती हैं जो कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं मेरिस्टेम्स के या सेल्स के जो बाद में होते हैं डेवलप, ठीक है ना, तो उसको हम लेटरल स्टेज या सेकेंडरी कैम्बियम कहते हैं। जनरली सच टाइप ऑफ ग्रोथ, ऐसी ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या कोर कैम्बियम वो टाइप ऑफ कैम्बियम प्रोड्यूस ड्यूरिंग, तो दोनों तरीके के जो कैम्बियम है, चाहे वो कोर कैम्बियम हो या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो, वो सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर आपको डायग्रामेटिकली भी समझाया गया है कि यहाँ पे देखो ये चीज़ जो है एक अपर लेयर है, फिर अपर लेयर के बाद ये एपिडर्मिस हो गई, यहाँ पे फिर ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट आ गया, ठीक है ना, फिर उसके बाद यहाँ पर जो ये जो चीज़ है कोर कैम्बियम है, यहाँ पे जाइलम है एक्सार्क पोजीशन में, और ये अंदर इन डार्क पोजीशन में जाइलम हो गया, अब इन एक्सार्क पोजीशन में फ्लोएम हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वैस्कुलर बंडल है, ठीक, और ये कॉर्टेक्स है, यहाँ पे जो बीच में इनको कट कर रहे हैं, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो एक पार्टीशन लाइन होती है जो जाइलम एंड फ्लोएम को अलग करती है, ठीक है ना, तो ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है, ये पहले से ही प्रेजेंट होती है इनमें, ठीक, एट टाइम ऑफ बर्थ, और बाद में होती है तो वो दोनों बाद में भी होती है और पहले बिगिनिंग स्टेज में भी होती है, दोनों स्टेज में ही प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके का डायग्राम है जो कि बताया गया प्रीमोर्डियल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है ना। तो इससे जो हम कंटिन्यू करेंगे आगे वाली वीडियो में।